सुबह के 4 बज गए थे और मैं उठ चुकी हूँ। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कि उठ के मैं दोबारा से काम करूँ, क्योंकि सुबह-सुबह का जो नींद है ना, बहुत ही आरामदायक होता है। और जो कि आराम हराम है कहते हैं ना, तो अभी अगर जो 4 बजे अभी हम आराम कर लिए ना, तो हमारा पूरा दिन बेकार चला जाता है। सो है, हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और उठते साथ मैंने घर के काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि 4 बजे उठने के बाद और मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं और अपना जो है पढ़ाई कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं दाल बनाने के लिए छोड़ दी थी, और दाल जब तक बनता है तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी और छोटे-मोटे काम अगर मेरे से हो पाएँगे तो मैं वो करूँगी। तो ऐसे ही करके मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो कि सारा काम ख़त्म ही कर लूँगी इतनी जल्दी, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कामों को जितना ज़रूरत हो उतना काम तो मैं कर लूँ, क्योंकि खाना बनाना ये सारी चीज़ें ये कंपल्सरी है, ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किए तो एक तो खुद तो भूखे होंगे ही, और साथ ही साथ हम पे जो डिपेंड होते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ये लोग भी फिर भूखे रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि पूरा परिवार मेरा भूखा रहे। भले ही मेरा घर थोड़ा सा मेसी रहे चलेगा, लेकिन भूखे इंसान को नहीं रहना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर जो है रोटियाँ बना रही हूँ। तब तक लाइट चली गई थी और पता नहीं क्या ही हुआ, आज सुबह-सुबह लाइट एकदम से चली गई। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाई, तो रोटी बनाने में आप जो भी कहिए वक़्त तो लगता ही है, आप जैसे भी बनाइए। तो मैंने आटा को थोड़ा ना रेस्ट कर दिया था। रेस्ट करने के लिए अगर छोड़ देते हैं ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाता है और रोटियाँ सुंदर-सुंदर फूली-फूली सी बनती है। तो इसीलिए थोड़ा-सा आप लोग भी ना, अगर आटा गूँथ के थोड़ा-सा रेस्ट पे दे दीजिए, काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनेगी। और अरब उठ के आ गया था बिना ब्रश किए ही खाने के लिए, लेकिन हमने नहीं दी, फिर उसे भी ब्रश कराया, खुद भी रेडी हुई स्कूल के लिए। और यहाँ पर हम खा रहे हैं आलू भुजिया और चाय और रोटी। और आलू भुजिया मेरे हस्बैंड जी बनाए, लेकिन उनको पसंद नहीं है वीडियो पे आने का, तो इसीलिए मैं उनका क्लिप्स नहीं लेती हूँ। तो मैंने नहीं ली थी। और बहुत कोई को डाउट रहता है कि आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, तो हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो दिन भर वो काम पे गए रहते हैं, तो वो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, तो वहाँ गए रहते हैं, तो फिर दिन भर नहीं होता उनसे मिलना। फिर शाम को 5 बजे छुट्टी हो के वो आते हैं, लगभग 7 साढ़े 7 बजे आते हैं। तो आके फिर थोड़ा बहुत बातचीत होता है और खा के फिर वो सो जाते हैं। यही हमारी दिनचर्या रहती है। और यहाँ पर स्कूल में मैं थोड़ा-सा राइम्स करा रही थी, और आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को मेरा स्कूल में फैंसी ड्रेस रहता है, बच्चे घर के ड्रेस पहन के आते हैं। तो वही, और फिर स्कूल से आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। आरव को नहलाई, खुद भी नहा धो के फिर हम आए और थोड़ी-सी वीडियो का काम करी। वीडियो तो अपलोड कर चुके थे, लेकिन उसमें एसईओ वगैरह करना, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना बाकी रह गया था, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी-सी की। और उसके बाद मैं 1 बजे लगभग पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पर देखिए, आरव और ईशान दोनों सोया हुआ है। और उसके बाद मैंने जो है थोड़ी-सी अपना मॉक टेस्ट दी। सो पता है, आज अभी मैंने एक मॉक लगाया, इतने गंदे नंबर 50 नंबर आए हैं। आप समझ सकते हैं कहाँ पर है। इसीलिए मुझे इस साल बिल्कुल भी सीजीएल देने का मन नहीं है, ताकि मैं थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई कर सकूं अगले साल के लिए, क्योंकि बेकार में जाके भाड़ा का खर्चा ही निकलेगा और कुछ नहीं। वैसे एग्ज़ाम के तौर तरीके तो मुझे पता ही है कि उसमें कैसे बैठा जाता है, कैसे रूल रेगुलेशन होते हैं। बस अब है कि जब मॉक्स में अच्छे नंबर आने लगेंगे तभी जाना है। तो बस यही था। और अभी 3:30 बज रहे हैं। मैं अभी, बच्चे भी यहाँ पर सो रहे हैं, आप लोग देखिए, यहाँ हो रहे बच्चे इधर, और मैं यहाँ पर पढ़ाई करके उठ चुकी हूँ। तो अभी फटाफट से घर के काम करते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। सो ऐसे ही है दोस्तों, और यही कारण है कि मैं इस साल का एग्ज़ाम नहीं देना चाहती हूँ। और इतने सारे काम के बाद ऊपर से घर में ना अनबन होती है, ऐसा नहीं कि, और ख़ास करके मुझे लगता है जिस घर में आपका ज़रूरतें अच्छे से पूरी नहीं होती होंगी ना, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपका खटर-पटर तो होता ही होगा।
और आजकल जब हम लोग दोनों ही बिज़ी रहते हैं तो वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भी दिन भर काम पे रहते हैं और मैं भी घर पे अपना काम वगैरह करती ही हूँ। तो आजकल कुछ नहीं होता और ख़ास करके तब घर में ज़्यादा झंझट हो जाता है जब अ, हस्बैंड घर पे रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता, उस टाइम पे इंसान ना चाहते हुए भी झगड़ा हो ही जाता है। तो ख़ैर अभी तो हम लोग का बिल्कुल भी ठीक है, वैसा कुछ भी है नहीं है, नॉर्मल चल रही है ज़िंदगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ये वाला साग जो है आप लोग देखे होंगे वहाँ बाहर में हमारा लगा हुआ है, तो इसको अपने से ही उगा हुआ है, तो इसी का साग मैं आज बनाने वाली थी। तो थोड़ा-सा ही निकला था, ज़्यादा नहीं निकला था। और हाँ, आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि आप कुछ भी मतलब कर नहीं पा रहे हैं, इतना पढ़ा-लिखा होने के बावजूद, कुछ हो ही नहीं रहा है ज़िंदगी में, बस बच्चे सँभाल रहे हैं, घर सँभाल रहे हैं और घर में पड़े हुए हैं। जहाँ की कुछ भी इज़्ज़त नहीं है। एक हाउसवाइफ़ की कौन-सी इज़्ज़त रहती है? कुछ भी इज़्ज़त नहीं रहती है। हाँ, लोग बोलने का बोलेंगे कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। हाँ, वो इम्पोर्टेंट तो रहेगी, वरना आपका घर का काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? है ना? एक हाउसवाइफ़ ज़रूर इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि वो आपका घर पूरा सँभाल रही है। इसीलिए लोग जो है यानी कि पति या ससुराल वाले बोलते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। बल्कि उन लोग का मन में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो उनका बस एक दिक्कत होगा कि आपका घर का खाना नहीं बनेगा, आपका घर साफ-सफाई नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा। लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप खुश रहो, आप जॉब करने बाहर जाओ। हर कोई चाहता है एक हाउसवाइफ़ हमारे घर की बहू बने, हर कोई। मतलब ज़्यादातर लोग, हर कोई तो नहीं, कुछ-कुछ पेरेंट्स होते हैं, चाहते हैं कि अपने बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन ज़्यादातर आजकल गाँव में भी तो ज़्यादा देखते हैं कि हमारी बहू नहीं जाएगी बाहर काम करने, क्यों जाएगी? इस तरह का माइंडसेट रहता है हर किसी के पास। लेकिन आपको उससे बाहर निकालना है, ठीक है? आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं खाना बना के रह जाऊँगी और घरवाले मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो तो आप भ्रम में जी रहे हैं। आप लोग अपने लिए मेहनत कीजिए और कमाइए 2-4 पैसा, ताकि आपका भी एक रुतबा बना रहे घर पे। और यहाँ पर आज मैं नेल पेंट लगा रही हूँ और आरब को भी बहुत शौक होता है, पता नहीं इसको सजने का बहुत ही शौक होता है बच्चे को। और फिर तब तक मेरी खाना भी बन चुकी और खाना मैंने फिर उतार दिया था। तो एक यूट्यूब पे मेरी कल वाली वीडियो जो मैंने डाली थी कि आप लोग हर कोई चैनल खोल लो, तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी आप यूट्यूब से अर्न कितना कर लेती हैं, ठीक है? तो अर्न बहुत ख़ास मेरी नहीं हुई। एक बार पिछले साल आई थी जून, हाँ, जून पे मेरी पेमेंट आई थी और इस बार आने वाली है इसी मंथ। और उसके बाद मुझे लगता है कि जल्दी-जल्दी आएँगी। ये डिपेंड करता है ना आप कितना वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, कितना वीडियोज़ पे आपके व्यूज़ जा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ जानने में भी बहुत ज़्यादा वक़्त लगी, इसीलिए अभी मैं रेगुलर हूँ, क्योंकि आप जितना भी वीडियोज़ डालेंगे, आपका जितना व्यूज़ जाएँगे उसी से आपके डॉलर बनने वाले हैं। तो अम, अभी जैसे मेरे ज़्यादा नहीं है, 700 लगभग, अभी तक 700 भी वीडियोज़ नहीं हुए हैं। अगर मेरे 1000 वीडियोज़ होते और सारा में थोड़ा ठीक-ठाक व्यूज़ आते, तो ऑटोमेटिक मुझे जल्दी-जल्दी हर मंथली कुछ तो मतलब आपका मिनिमम जो बैलेंस है वो आपका $100 होता है। अगर आप $100 पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको हर मंथली भी मिल सकता है। तो उसके लिए पहले आपको वीडियो ज़्यादा डालना पड़ेगा। लगभग अगर 1000 तक वीडियो हो जाता है ना, तो आपका हर मंथ ज़रूर आएगा और जब आपका पेमेंट आएगा तो आप तो काम करोगे ही ना, क्यों नहीं करोगे? तो वही था, मैंने आपको मोटा-मोटी बता दिया कि कितना होती है मेरी। इस बार लगभग 115 या $18 के बीच मेरी पेमेंट आ सकती है। तो ठीक है ना, कोई ख़राबी तो है नहीं। मैं अपना फ़ोन का जो रिचार्ज करती हूँ उसको मैं सही काम पे लगा के उससे कुछ तो अर्न कर रही हूँ। धीरे-धीरे इससे बढ़ सकता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। और यहाँ पर देखिए मैंने घर के काम फिर शुरू कर दिए थे, दोपहर को थोड़ी-सी पढ़ाई करी थी, फिर बस यही है। और आप मत सोचिए यूट्यूब पे आपको कम कमाई होगी, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ इसमें भी आपको मेहनत करनी है। साल 2 साल के बाद आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए देर मत करिए, आप भी शुरू कर दीजिए। तो बस बच्चों को फिर पढ़ाई और उसके बाद मैंने ज़्यादा ख़ास पढ़ाई की नहीं,
तो और वीडियो भी नहीं ली थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और बस अपने जिधर से भी आप अर्न कर सकते हैं उसके लिए आप मेहनत कीजिए। ज़्यादा मत सोचिए, नहीं तो सोचते सोचते आप बुढ़ापा तक पहुंच जाएंगे और कुछ होगा भी नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।